दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने से हमें 4 बातें हमेशा रोकती हैं और हमें ध्यान रखना होगा वो 4 बातें क्या हैं। पहली बात, ये मुझसे नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे। तीसरी बात, मेरा मूड नहीं है। और चौथी बात, मेरी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन सब बातों को कचरे में डालना होगा और किसी की चिंता किए बिना हम जो चाहते हैं हमें करना होगा। दोस्तों, हमें सुस्ती छोड़नी होगी और हमें अपने कार्य में लीन होगा। और अगर आप पूरी तन्मयता से जो चाहते हैं उसमें अपने आप को झोंक देंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह है आरजे आदि का वादा। दोस्तों, यह है आरजे आदि का मुंबईचा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 308। दिन है शुक्रवार और 11 मार्च। ये प्रोग्राम मैं आपको लेकर आया मुंबई से। और चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम में और आगे आपको सुनाता हूँ कुछ नई विशेष बातें। आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं आपको एक स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाने वाला हूँ और उसका शीर्षक है गृहस्थी बनूं या साधु। और ये कहानी मुझे भेजी है हमारे परम मित्र विवेक वर्मा जी ने, जो सोफिया में रहते हैं, जो बुल्गारिया की कैपिटल है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक व्यक्ति कबीर के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई, अब मेरे मन में 2 बातें आती हैं। एक यह है कि विवाह करके ग्रस्त जीवन यापन करूं या फिर संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, कृपया बताइए। कबीर ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी हैं। जो भी करना हो वो सोच समझ कर करना और वो उच्च कोटि का हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का करना चाहिए। उस व्यक्ति ने फिर बाद में पूछा कि उच्च कोटि का कैसे होगा। कबीर ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष यानी कि आप खुद देखकर बताएंगे कि वह व्यक्ति रोज उत्तर परीक्षा में कबीर के पास आने लगा और उसको इंतजार रहा कि कबीर जी कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। एक दिन कबीर दिन के 12 बजे के करीब सूत बुन रहे थे। आपको मालूम हुआ कि कबीर जी सूत बुनते थे। वो जुलाहा जाति के थे, इसलिए सूत बुनते थे। दोस्तों, खुली जगह में प्रकाश काफी था। कबीर साहब ने अपनी धर्म पत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वो तुरंत बिना किसी सवाल के दीपक जलाकर ले आई और कबीर के पास रख दिया। और दीपक जलता रहा और वो सूत बुनते रहे और वो व्यक्ति उन्हें देखता रहा। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीर एक पहाड़ी पर गए, जहां काफी ऊंचाई पर एक बहुत वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर ने साधु को आवाज दी, महाराज, आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है? यह जानने के लिए आपको नीचे बुलाया है और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। साधु ने कहा, करीब 80 बरस। यह कहकर वो बूढ़ा वृद्ध साधु फिर से ऊपर चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से कुटी में पहुंचा। कबीर ने एक बार फिर से आवाज दी और नीचे बुलाया। उसके बाद कबीर ने उनको नीचे बुलाकर कहा कि साधु जी, आप यहां पर कितने दिन से निवास करते हैं? उसने बताया कि करीब 40 वर्ष से। और फिर जब वह कुटी में पहुंचे तो तीसरी बार फिर जानने के लिए उन्हें नीचे बुलाया गया और पूछा कि आपके सब दांत उखड़ गए या नहीं। तो उसने उत्तर दिया कि आधे उखड़ गए हैं, यानी कि आधे बचे हैं और आधे उखड़ गए हैं। तीसरी बार उत्तर देकर वो ऊपर जाने लगा। वो मतलब कि साधु जो वृद्ध था करीब 80 वर्ष का, वो ऊपर जाने लगा। तब इतने चढ़ने और उतरने से साधु की सांस फूलने लगी और पांव भी कांपने लगे। वो बहुत अधिक थक गया था, लेकिन फिर भी उसे क्रोध तनिक भी नहीं था। अब कबीर अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने अपने प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से पूछा। उन्हें कहा कि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में ये दोनों घटनाएं
उपस्थित है जो तुमने साक्षात देखी है। यदि गृहस्थ बनाना हो तो ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखे और हमारा कहना सहजता से माने कि उसे दिन में भी दीपक जलाने की मेरी आज्ञा अनुचित नहीं मालूम पड़े। उसने व्यर्थ कुतर्क नहीं किया। और साधु बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना ही परेशान करे, क्रोध और शोक नहीं होना चाहिए, हमें सहज रहना चाहिए। यह था कबीर का जवाब उस व्यक्ति के लिए जो गृहस्थी और साधु बनने के लिए कबीर के पास आया था। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि एक कहानी आपको पसंद आई होगी। और मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ विवेक वर्मा जी को कि शिक्षा पद और एकदम स्पिरिचुअल आपने स्टोरी भेजी है और इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, ये था आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शंभू बेचा मानुस आपके लिए लेकर आया था आज का प्रोग्राम। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप मुझे लिख सकते हैं अपने विचार। मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी।